Hello bachcho, let's read the question. Here the question is saying that out of the following metals that can be obtained by the electrolysis of the aqueous solution of their salt est. Okay, so हमारे पास यहाँ पे कुछ metals के name given है. We have to say that which of them could be obtained by the process of electrolysis of the aqueous solution from their salt. Okay, so options are Ag, that is silver, we have Au, we have copper, and we have the magnesium. Fine. So if we talk about the key concept in this question, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स को अगर हमें उनके एक्वस सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करना है, वी आर यूजिंग द मेथड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. बट ये जो मेथड है ये बस एप्लीकेबल है फॉर दोज मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, वी कैन से दोज मेटल्स विच आर हाईली reactive in nature. So highly reactive metals, they cannot be extracted by the process of electrolysis. Why? Because जो metals highly reactive होंगे, it means उनका जो electropositivity होगा वो भी ज्यादा होगा. They are more electropositive in nature. ठीक है, अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखें, we know that Ag is less reactive, Au is also less reactive, copper is again less reactive. बट इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है. ओके, मैग्नीशियम क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो एज इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसके चांसेस क्या है, ये जो मैग्नीशियम आयंस होंगे वो क्या करेंगे, दे विल रिएक्ट विद द OH माइनस आयंस. ठीक है, तो वाटर में जो OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मैग्नीशियम आयंस रिएक्ट करेगा एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड दैट इज व्हाई हम मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे from its aqueous solution by the process of electrolysis. And एक और चीज we can say that मैग्नीशियम को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम देखें मैग्नीशियम और वाटर का, तो मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज, मैग्नीशियम आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.37 वोल्ट. एंड अगर बात करें वाटर की, तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.83 वोल्ट. ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम है, इट इज वेरी मच लोअर एज कंपेयर टू वाटर, जिसके वजह से वी कैन से H2O gets reduced in preference of Mg2 plus ion. That is the reason we cannot extract this magnesium from its aqueous solution. ठीक है, so it means magnesium को हम extract नहीं कर पाएंगे by the process of electrolysis, but we could extract this Ag, Au and this copper with the help of the electrolysis method from its aqueous solution. So it is a multiple choice question. That's why यहाँ पे हमारे पास तीन करेक्ट आंसर होंगे, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. ये तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.